प्रिय बच्चों, आज हम आपके लिए बच्चों ने जो प्रश्न पूछे हैं, क्वेश्चंस डिमांडेड किए हैं, उनका सॉल्यूशन एक बार फिर लेकर आए हैं। अब क्योंकि बोर्ड एग्जाम का टाइम चल रहा है तो हम इस तरह के सवाल ज्यादातर करेंगे, क्योंकि सिलेबस हम करा चुके हैं। आप हमारी वीडियो नरेश गुप्ता क्लासेस पर देखना चाहे तो देख सकते हैं, वो चैप्टर वाइज भी दी हुई हैं। लेकिन अब ये क्वेश्चंस आपके लिए हम डिमांडेड के बेस पर कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उनको सॉल्व करते हैं। इसी तरह से एक 9th क्लास से डिमांड आई है, एक 10th क्लास से डिमांड आई है। तो पहले 9th वाला क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद 10th वाला लेंगे। पहला जो 9th का क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल प्रूव दैट इट इज ए पैरेललोग्राम। यानी ये हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो मैं ज्यादातर क्वेश्चंस में ये बता चुका हूं, जो हमें प्रूव करना होता है फिगर उसकी बनाते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम प्रूव करना है इसलिए हमको पैरेललोग्राम ही यहाँ पर बनाना पड़ेगा। मान लीजिए ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, इसका ईच पेयर इक्वल है, यानी अपोजिट एंगल है, यानी ए और सी अपोजिट एंगल है, ये इक्वल है। और ये दोबारा से बी और डी अपोजिट एंगल से ये भी इक्वल है। तो गिवन में दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी और दिया हुआ है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। टू प्रूव हमें प्रूव करना है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। अब प्रूफ डाल रहे हैं यहां पर, उसको लेके चलना पड़ेगा। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एक्स से हमने इस एक्स मान लिया, ये गिवन हुआ है इसलिए गिवन को भी लिख दिया। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू वाई से, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल नहीं हो सकते इसलिए एक एंगल को एक्स मान लिया और एक एंगल को वाई मान लिया। बट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री इंप्लाइज ये हमारा एक्स पॉइंट लिख सकते हैं, पी ओ ए क्यू। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, यहां पर ए की वैल्यू एक्स है, बी की वैल्यू वाई है, सी की वैल्यू एक्स है, डी की वैल्यू वाई है, इक्वल टू 360 डिग्री। यहां पर x और x 2x हो गए, ये 2x हो गए, और y और y 2y हो गए, इक्वल टू 360 डिग्री। यहां से 2 कॉमन आया, x प्लस y इक्वल टू 360 डिग्री इंप्लाइज x प्लस y इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 2 इक्वल टू 180 डिग्री। इसका ये मतलब निकला कि ये हमारा x था, ये हमारा x था, ये हमारा y था, ये हमारा y था। x प्लस y 180 और यहां से भी x प्लस y 180, या यहां से देखे x प्लस y 180 या यहां से देखे x प्लस y 180। तो इससे क्या निकला रिजल्ट? इंप्लाई निकला कि एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री इंप्लाई करता है। ये एंगल, ये वाला एंगल, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई और ये पैरेलल हो गई, इंप्लाई करता है AD पैरेलल BC। और यहां से देखिए एंगल A और एंगल D भी लिख सकते हैं। इस x को एंगल A लिख सकते हैं और y को एंगल D लिख सकते हैं। एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री इंप्लाइज जब ये 180 आ गया दोनों का सम, तो AB और DC पैरेलल हो गए। AB
पैरेलल DC, therefore ABCD is a पैरेललोग्राम। यही हमें प्रूव करना था। बहुत आसान तरीका से सॉल्व हुआ है। एक 10th क्लास का जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है if roots of this equation and this equation are simultaneously real, यानी इसके रूट भी रियल है इस वाली के, जो हमारी ये वाली इक्वेशन है इसके रूट रियल है, और दूसरी वाली जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ये वाली, इसके रूट भी रियल हैं। तो हमें प्रूव करना है b स्क्वायर इज इक्वल टू ac। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन डाल रहे हैं। यहाँ पर देखें ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके रूट रियल है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सिंस रूट्स आर रियल therefore d greater than is equal to 0, जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 आएगी रियल रूट के लिए। तो क्या करना पड़ेगा, इंप्लाइज यहां पर जो d की वैल्यू है वो b स्क्वायर माइनस 4ac है। b का मतलब x का कोएफिशिएंट यानी 2b का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह a है और c की जगह c है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज 4b स्क्वायर और ये 4ac को उधर ले जाएं तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4ac, 4 कॉमन आ जाएगा, b स्क्वायर ग्रेटर देन इज इक्वल टू ac। इक्वेशन एक आ गई इनइक्वालिटी के लिए। और सेकंड इक्वेशन को लेके चलें, टेकिंग सेकंड वाली bx स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ac x प्लस b इज इक्वल टू 0। यहां पर भी सिंस रूट्स आर रियल therefore d greater than is equal to 0 implies यहां पर x का कोएफिशिएंट पूरा है माइनस, यानी जो b स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे माइनस 2ac का अंडर रूट, ये b स्क्वायर हो गया माइनस 4, a की जगह b आया और c की जगह b आया, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। जो x स्क्वायर कोएफिशिएंट होता है a होता है, x का कोएफिशिएंट b होता है, बाकी कांस्टेंट c होता है। b स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह माइनस 2 अंडर रूट ac आया, b स्क्वायर माइनस 4a की जगह b आया और c की जगह भी b आया। तो यहां पर हमारा आ जाएगा 4ac माइनस 4b स्क्वायर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। यहां से 4 कॉमन आ जाएगा, ac माइनस b स्क्वायर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। यहां से आएगा ac ग्रेटर देन इज इक्वल टू b स्क्वायर। ये हमारा थोड़ा सा करें तो b स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू ac। ये रिलेशन नंबर 2 आया फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2। एक और दो से देखें तो b स्क्वायर ग्रेटर देन इज इक्वल टू ac है। इसके मायने हैं कि b स्क्वायर या तो ac से ग्रेटर है या b स्क्वायर ac के इक्वल है। सेकंड वाली में b स्क्वायर ac से या तो लेस है या b स्क्वायर ac के इक्वल है। तो हम देख सकते हैं कि b स्क्वायर ac से बड़ा है, यहाँ पर यहाँ b स्क्वायर ac से छोटा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए एक चीज कॉमन आ रही है, वो है इज इक्वल टू, यहां से निकलेगा b स्क्वायर इज इक्वल टू ac, जो कि हमें प्रूव करके ला रहा था। b स्क्वायर इज इक्वल टू ac, यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन है और ये हमारा प्रूव हो चुका है। इसलिए इसे हेंस प्रूव भी लिख सकते हैं।
इस तरह से हमने एक दो क्वेश्चन डिमांडेड थे, हमने किए। अगले वीडियो में डिमांडेड क्वेश्चन भेजिए जिससे कि हम आपके लिए सेवाएं दे सकें, और हम ये चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादातर लोगों को पहुंचाएं, और अच्छी कोचिंग के लिए ज्ञानलोक कॉलोनी आए। तब तक के लिए धन्यवाद।